क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर की ब्रीथ है, ये मतलब सांस है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसें सबसे ज़्यादा जरूरी है, वैसे ही इस क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल के लिए बीपीटी जो है ट्रायंगल की सांस है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, बीपीटी बोल लो, थेल्स थ्योरम बोल लो। क्या कह रहा है कि ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। डायरेक्ट 1 या 2 नंबर में स्टेटमेंट भी पूछ लेगा तो आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन लंबा है, वीडियो लंबी ना बने इसलिए पहले से ही मैंने गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया और ट्रायंगल बना लिया। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, ताकि लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा, क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर जाएगा और दोबारा फिर मिटाना पड़ेगा, फिर बोर्ड भर जाएगा। तो ये सब मैं मिटा रहा हूं और अब प्रूफ करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखना प्रूफ में क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले आराम से, ठीक है, बिल्कुल प्यार से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो इसमें जो है ये हमारा EF क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, दो ट्रायंगल पे, दो ट्रायंगल एक ADE पे और EDB पे, दो ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, EF इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे, एक तो ऑन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE. So we can call EF is height. EF को हम हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं ADE में, ट्रायंगल ADC इन ट्रायंगल ADE में, EAD में मैं क्या लगा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है जी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। ADE में, ADE सिर्फ ADE में, तो AD क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि जिस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है या जिस पे हाइट गिर रही है वही हमारा बेस होता है। तो AD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD क्या हो गया, बेस, और हाइट क्या हो जाएगी, EF, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल कौन सा, BDE, तो क्या लगा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ध्यान से देखो ये है BDE। तो इसमें देखो यही मेरा फिर से हाइट होगी, क्यों, हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही हो। और जिस हाइट किस पे गिर रही है, BD पे, तो BD क्या हो जाएगा मेरा बेस। तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ यही चीज बेस क्या है BD और हाइट क्या है EF। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आ गया। नोट डाउन करो, देखो मैंने कहा था ना कि बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये याद रखना, ठीक है, ताकि मैं भी याद रखूं। मैं भी इसको देख लेता हूं, फोटो क्या खींचनी, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। या एक काम करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल BDE, ठीक है। तो देखो डिवाइड कर रहा हूं, इससे इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, इस हाफ से ये हाफ कट गया, EF से EF कट गया, तो क्या आ जाएगा यहां से, ध्यान से देखो, AD अपॉन BD। क्लियर है यहां तक, AD अपॉन BD, सिंपल है, मिटा दूं ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 3, याद रखना। तो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहां पे ही लिखा देता हूं ताकि दोबारा काम पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जो DG है, DG ये हमारा DG, तो अब मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, देखो DG जो है, DG इज परपेंडिकुलर ऑन ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BCE में। अब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BCE में, BCE दिख गया आपको, EBC दिख गया, EBC दिख गया। तो सो वी कैन कॉल DG इज अ हाइट कौन से ट्रायंगल की, दोनों ट्रायंगल की। तो फिर वही चीज लगा रहा हूं मैं, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE में क्या लगाएंगे, हाफ इंटू बेस। अब देखो बेस, अब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब हाइट हो गया, तो ये बेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइट हमेशा बेस पे गिरती है। तो AE कितना हो जाएगा, AE
इंटू क्या जाएगा, ए ई इंटू डी जी। क्लियर हो गई, ये हो गई इक्वेशन 4। सिमिलरली ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ई बी सी में हाफ ऑफ बेस, देखो बेस क्या हो जाएगा, हो जाएगा ई सी, और डी जी जो हो गई हाइट हो गई, तो हाफ ऑफ ई सी इंटू डी जी, ये हो गई इक्वेशन 5। अब सेम वही क्या कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ये EBC इक्वल टू, देखो डिवाइड कर दिया इसको इससे, तो यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, हाफ से हाफ कट गया और DG से DG कट गया, तो क्या आ गया मेरा, AE अपॉन EC, ये हो गई इक्वेशन 6। तो थर्ड और 6 को संभाल के रखना है, क्योंकि थर्ड और 6 का काम है, तो थर्ड और 6 दोनों साथ में आ गए ना। अब ध्यान से देखो, अब पूरा मिटा दिया मैंने ये, ठीक है, एरिया, ये एरिया था, ठीक है, ध्यान से देखना आराम से, ठीक है, इस पूरे को मैंने मिटा दिया। अब हमें ध्यान से पता है, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, मार्कर को समझना, मेरे मार्कर को देखना, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये ट्रायंगल, और सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल किसके बीच में बन रहे हैं, सेम बेस और सेम पैरेलल। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल BEC आर ऑन द सेम बेस, बेस क्या हो जाएगा जी हमारा DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन सी सेम पैरेलल लाइन, DE एंड BC। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, BEC, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। मतलब जहां पे अब DBE लिखा है वहां पे मैं BEC लिख सकता हूं, समझ में आया। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे देखो ध्यान से, जहां पे अब DBE लिखा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, EBC या BEC। तो एक ही चीज यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने बताया था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, EBC किसके बराबर है, DBE के, तो DBE के आगे समझ में, ये हो गई इक्वेशन 6, ये हो गई इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 से DE की वैल्यू ये BEC इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे, 6 में आ गया समझ में। अब कैसे करना है, बस कुछ नहीं, डिवाइड कर दो। तो इसको मिटा देता हूं मैं पूरे को, मेरा काम हो गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, एरिया ऑफ किसका, ADE अपॉन एरिया ऑफ किसका, DBE अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में, ठीक है। ये तो एक था, और इस पूरे के अपॉन में ये क्या आएगा, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, DBE इज इक्वल टू किसके, तो AE अपॉन EC अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में, ध्यान से देखना, इस पूरे के अपॉन में क्या आएगा, AD अपॉन BD। क्लियर है यहां तक। अब देखो, इससे ये कट गया पूरा है ना, और ADE से, इस ADE से ये पूरा कट गया पूरा। तो यहां पे क्या बचा, 1। तो ध्यान से देखना, इसी में इज इक्वल टू में लिख देता हूं, क्या बचा मेरे पास, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC अपॉन में AD अपॉन BD। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, हो गया सोल्व।
इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यही हमें प्रूफ करना था। देख लो, अब आया गया समझ में। इतना जबरदस्त और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने के, तो अच्छे से नोट डाउन करना। एक एक पॉइंट जितना बताया मैंने उसको अच्छे से लिखना, वीडियो को दोबारा देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो।